इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही कामयाब क्यों होते हैं? 1% लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वे अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच पाते हैं? उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो बाकी बचे हुए 99% लोगों में नहीं होती? अगर आप भी उन 1% लोगों की कैटेगरी में आते हो या फिर आना चाहते हो तो इस वीडियो में 5 ऐसी पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो हर कामयाब लोगों में होती है। नंबर 1 पर है वजह। जो लोग कामयाब हो गए हैं उस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह सिर्फ वजह ही है। वजह जितनी बड़ी होगी कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। अगर आप उस काम को करते हो जिसकी कोई वजह नहीं है तो आप या तो उस काम को टालोगे या फिर उस काम को बीच में ही छोड़ दोगे। 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कोई वजह नहीं है उस काम को करने की जो वे करना चाहते हैं। आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि आपको सफल क्यों बनना है। क्या गरीबी से बाहर निकलने के लिए, क्या दुनिया बदलने के लिए, या फिर किसी अपमान का बदला लेने के लिए? वो एक वजह आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगी आप सोच भी नहीं सकते। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन करो, आपके सामने 4 बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं और आपको उन चारों पहलवान से लड़ना है। आपका गोल सिर्फ पहलवान से लड़ना है। अब सवाल ये है कि क्या आप उनसे लड़ोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे लड़ने की कोई वजह नहीं है। दूसरी तरफ वही 4 बड़े बड़े पहलवान आपके सामने खड़े हैं और आपके पीछे आपकी माँ खड़ी है। वो चारों पहलवान आपको छोड़कर के आपकी माँ को मारना चाहते हैं। अब फिर से वही सवाल, क्या आप उनसे लड़ोगे? यस, उस वक्त आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, डू और डाई। उस वक्त आप 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करोगे और उनसे लड़ जाओगे क्योंकि अब उनसे लड़ने की वजह है। पॉइंट नंबर 2, आदतें। जो लोग सफल हुए हैं उन्हें सफल होने का सबसे बड़ा रोल आदतों का ही है। सफल आदतों ने ही सफल लोगों को बनाया। एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते लेकिन आदतें जरूर बदल सकते हैं, और जिस इंसान ने आदतें बदल दी उसने अपना भविष्य बदल दिया। आदतें इंसान को महान बना सकती हैं तो आदतें इंसान को बर्बाद भी कर सकती है। डिपेंड करेगा इस बात पर कि आज आप कौन सी आदतें अपनाते हो। आने वाले 10 साल के अंदर आप कहाँ होंगे, किस जगह पर होंगे, वो आपकी आदतें तय करते हैं। अगर आपको सफल बनना है तो पहले आदतें बनाओ, वो आदतें जो आपको आपके मंजिल के करीब ले जाएगी। 21 दिन का समय लगता है किसी भी आदत को बनाने में और किसी भी आदत को छोड़ने में। अगर आप 21 दिन तक अच्छी आदतें अपनाते हो तो वो आदतें आपके डेली रूटीन में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी। उन 1% लोगों की सबसे बड़ी आदत है तो वो कंसिस्टेंसी है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे किसी भी काम को सिर्फ 4 या 5 दिन तक करते हैं और जब परिणाम नहीं मिला तो उस काम को टाल देते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो 1 जनवरी से जिम जाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिन पूरे जोश जुनून एनर्जी के साथ जिम करते हैं। लगभग 10 या 15 दिनों के बाद वे लोग एक मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर अपने बॉडी को देखते हैं, अपने मसल्स को देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बॉडी में कुछ बदलाव नहीं हो रहा। इसी वजह से वे जिम जाना छोड़ देते हैं और उनके अंदर जो एनर्जी है वो भी डाउन होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनका डिजायर सिर्फ जल्दी से बॉडी बनाना है। और यही सब बातें आपकी पढ़ाई पर भी लागू होती हैं। आप टारगेट तो बनाते हो कि एग्जाम आने वाले हैं, अब मैं डेली 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन 3 या 4 दिन पढ़ोगे और फिर अपने आप को एक्सक्यूज देना शुरू कर दोगे कि पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अगर आप पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो पढ़ने भी मन लगेगा और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। मेरी एक बात याद रखना, एक बीज कभी एक दिन में पेड़ नहीं बनता, लेकिन एक दिन पेड़ जरूर बनता है जब वह कंसिस्टेंट रहेगा। तो आप भी अपने काम में कंसिस्टेंट रहे। पॉइंट नंबर 4, अभ्यास। किसी भी काम में परफेक्ट बनने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अभ्यास, यानी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वो काम करवा सकती है जो एक वीक इंसान को इम्पॉसिबल लगता है। सफल लोग कहते हैं 1000 चीजों को एक बार करने से कभी सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि एक ही चीज को 1000 बार करने से सफलता मिलेगी। जब आपको कोई भी काम मुश्किल लगता है तो उस पर प्रैक्टिस करो और इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो जब तक कि वो काम आसान ना हो जाए। शुरुआत में फेल होंगे, मन करेगा कि इसे छोड़ दो, बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसी काम को बार बार करोगे तब आप उस काम में माहिर बनोगे। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही होगा, जिसे क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। और इतना बड़ा नाम कमाने के पीछे यही कारण है कि वे हर दिन हर टाइम प्रैक्टिस करते थे। वे ना किसी शादी में जाते, ना किसी पार्टी में, और ना ही दोस्तों के साथ टाइम बिताते थे। उनका फोकस सिर्फ क्रिकेट की प्रैक्टिस पर था। सचिन तेंदुलकर ने 11 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था।
वे नेट्स में घंटों प्रैक्टिस करते थे। अगर वे थक जाते तो आचरेकर जी स्टंप के ऊपर ₹1 का सिक्का रख देते और जो भी सचिन तेंदुलकर को आउट करेगा उन गेंदबाज को सिक्का मिलेगा, और जो भी इसे आउट नहीं कर पाया तो वो सिक्के सचिन तेंदुलकर ले जाएंगे। और भी ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने काम की प्रैक्टिस करके सफलता हासिल की। पॉइंट नंबर 5, संकल्प। एक संकल्प में इतनी ताकत होती है कि जब कोई इंसान संकल्प लेता है कि मैं इसे करके ही रहूंगा, चाहे वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उस काम को करके ही रहेगा। अपने आप से एक संकल्प लो कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल न कर लेता तब तक मैं एक मिनट भी चैन से नहीं बैठूंगा। जब आप संकल्प लोगे फिर चाहे आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप रुकोगे नहीं। वो एक संकल्प आपसे काम करवाएगा। आप भूल जाओगे कि आलस क्या होता है। आप कंफर्ट जोन में एक मिनट भी नहीं रह पाओगे। आप हमेशा के लिए सोचना बंद कर दोगे कि लोग क्या कहेंगे। आपको टाइम बर्बाद करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बस जरूरत है तो एक संकल्प की। दशरथ मांझी ने संकल्प लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसी संकल्प से दशरथ मांझी ने एक पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया। मैंने कहा ना, संकल्प आपसे वो काम करवाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये थे 5 ऐसे पॉइंट्स जो सिर्फ 1% लोगों में होते हैं, और इसीलिए 1% लोग ही कामयाब होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।